नमस्ते दोस्तों। हम सबके घर पर प्रतिदिन कोई ना कोई दान मांगने अवश्य आता है। कोई गौशाला के नाम पर दान मांगता है, तो कोई गौ माता के नाम पर दान मांगता है, तो कोई भंडारे के नाम पर दान मांगता है, तो कोई साधु बनकर हमारे जो देवी देवता जो हमारे महापुरुष हैं उनकी फ़ोटो दिखाकर, उनका चित्र दिखाकर हमसे दान मांगते हैं। तो कोई अपनी बेटी के विवाह हेतु कपड़े आदि मांगने हमारे घर पर पहुँच जाता है। तो कोई अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए हमारे पास जो है भोजन आदि की व्यवस्था हेतु दान मांगने के लिए आ जाता है। और मेरे ख्याल से कोई एक आध घर ऐसा होगा जिस घर से दान नहीं जाता हो। प्रत्येक घर से दान जाता है। कोई भी व्यक्ति घर पर आता, चाहे उसको हम 1 रुपया ही क्यों ना दे, चाहे हम उसको 10 रुपये ही क्यों ना दे, लेकिन हम किसी को खाली नहीं जाने देते। प्रत्येक व्यक्ति को दान देते हैं। क्यों? क्योंकि हम वैदिक धर्म को मानने वाले हैं। हम सभी वैदिक धर्मी हैं। वेद एक ही है और वेद ही धर्म है, और उसी के अनुरूप हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और परमपिता परमात्मा ने तो वेदों में कह दिया कि हे पुत्र, तू 1000 हाथ से कमा और 100 हाथ से दान कर दे। मतलब अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है तो वो अपनी मेहनत की कमाई का, अपनी ईमानदारी की कमाई के उसमें से 10 रुपये दान कर दे। क्यों? आज में जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं, जो कुप्रथाएँ व्याप्त है, जो ढोंग पाखंड आडंबर जो व्याप्त है, ताकि उन सब की सफाई हो सके, ताकि समाज की उन्नति हो सके, समाज से इस राष्ट्र की उन्नति हो सके, और हमारा जो धर्म है, जो वैदिक धर्म है, उसका खूब प्रचार प्रसार हो सके। वेदों में लिख दिया, धर्म मूलम किम, अर्थ ही धन का मूल है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि हमारे घरों से धन का दान अवश्य हो, और हम देते हैं। बिल्कुल भी संकोच नहीं करते, चाहे हम 1 रुपये का ही दान क्यों ना देते हो। वेदों में तो 10 बताया है, 10% बताया है, और ऐसी जगह दान करना बताया है जहां वो सार्थक हो सके, जिससे धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, जिससे समाज की उन्नति हो सके, जिससे इस राष्ट्र की उन्नति हो सके, वहाँ दान करना जायज़ है। धर्म के क्षेत्र में हमारी बहुत श्रद्धा, इसलिए हम बिना कुछ सोचे समझे चुपचाप दान दे देते हैं। संकोच नहीं करते, निस्वार्थ हम दान करते हैं ना, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता। हम दान करते हैं क्योंकि हमने अपने शास्त्रों से सीखा, अपने ग्रंथों से सीखा है, हमने अपने पूर्वजों से सीखा। हमारे महापुरुष भी दान किया करते थे, राजा महाराजा भी दान किया करते थे, ताकि ये समाज जो है ये व्यवस्थित हो सके। समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो कुप्रथाएँ हैं, जो ढोंग आडंबर हैं, ये सब इनका नाश हो सके, इनका समूल नाश हो सके, और धर्म का प्रचार हो सके। इसलिए सब घर से दान जाया करता था, और दान आज भी जा रहा है। पहले हम जाकर खुद स्वयं दान करते थे, लेकिन आज समय के अभाव के कारण लोग हमारे घर तक दान लेने पहुंच रहे हैं। हम कहीं ना कहीं उत्तम कर्म अवश्य कर रहे हैं दान देकर, लेकिन उसके साथ में हम एक गलत कर्म भी कर रहे हैं, जिसका फल हम सबको मिलने वाला, चाहे उसमें मैं हूँ या आप हो, या जो भी इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वही व्यक्ति क्यों ना हो, सबको कर्म का फल अवश्य मिलेगा। मान लीजिए आपके घर पर कोई गौशाला के नाम पर दान मांगने आ गया और आपने खुशी खुशी दान कर भी दिया। अब इसकी क्या गारंटी है कि आपने जिस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दान दिया है वो सार्थक होगा? आपने गौशाला की उन्नति के लिए दान दिया है, आपको क्या पता कि वो जो आपने दान दिया, आपने 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 1100 रुपये जो भी आपने दान दिए, उसकी आपने पर्ची भी ले ली है, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो दान वहाँ तक पहुँच पाएगा? इसकी क्या गारंटी है जो उनके पास जो बिल बुक है, जिससे वो आपको पर्ची काट कर दे रहे हैं, आपके दान की वो पर्ची काट कर दे रहे हैं, वो असली है या नकली है? और वर्तमान में आज यही हो रहा, हमारी श्रद्धा के साथ खेला जा रहा है। कुछ विधर्मी लोग, कुछ पाखंडी लोग इस धर्म का मजाक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे आस्था का मजाक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और वह धन उस उद्देश्य की प्राप्ति तक न पहुंचकर उनके स्वयं की स्वार्थ सिद्धि में लग जा रहा है। और यही कारण है कि आप कितना ही दान दे लो, इस समाज का भला होने वाला नहीं है। आप कितना ही दान ले लो, ये ऐसा है, जो लोग आज समाज में घूम रहे हैं, इनका कभी भला होने वाला नहीं है। आप कितना ही दान दे लो, जिनको आवश्यकता है उनको आवश्यकता की ज़रूरत की वस्तुएं पहुंचने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आप स्वयं उन तक नहीं पहुंच रहे। आप एक मीडिएटर, आपके पास एक मीडिएटर आ रहा कि मैं उन तक वो चीज़ पहुँचा दूँगा, लेकिन वो पहुँचा नहीं पा रहा। आपकी श्रद्धा है, आप स्वयं जाइए, वरना तो आप जो कर रहे हैं वो एकदम गलत है। क्योंकि आपने अपनी मेहनत की कमाई का जो दान दिया है, उसको अगर वो गलत उद्देश्य के लिए उपयोग में ला रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके भागी आप भी हैं। आपने उस व्यक्ति का सहयोग किया जो आपसे दान मांगने के लिए आया था, उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, लेकिन उसने उस उद्देश्य की उससे प्राप्ति नहीं की। उसने गलत कार्य के उद्देश्य, गलत कार्य में उस धन का प्रयोग किया। उसने
अधर्म के लिए उस धन का प्रयोग किया तो कहीं ना कहीं इसके भागीदार आप भी हो, उसमें उस कार्य में आप भी सम्मिलित हो और इसका फल आपको अवश्य मिलेगा, आने जाने में ही सही, लेकिन आपने एक गलत कार्य अवश्य कर दिया। और इससे बचने का एक ही उपाय है कि आपके पास ये केवल 5 मिनट का ही समय क्यों ना हो, लेकिन आप स्वयं दान देने के लिए जाओ। जो लोग आप पर आश्रित है, जो जीव जंतु आप पर आश्रित हैं, जो ये समाज आप पर आश्रित है, क्योंकि आप वैसे समाज से संबंध रखते हो, आप धन कमा रहे हो और आपके पास समय नहीं है, तो आप धन का दान दो। जो ब्राह्मण आदि बैठे, जो विद्या का दान कर रहे हैं, उनको भी धन की बड़ी आवश्यकता है, तभी तो वो वेद आदि का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जो वर्तमान में जो गौशाला है, जो गौवंश है, उन तक जो चारे आदि की व्यवस्था कर रहे हैं, जो अपना घर त्याग कर उनकी सहायता कर रहे हैं, उनको भी धन की आवश्यकता है। वर्तमान में जो लोग ऐसे आए हैं जिनके पास साधन संसाधन नहीं है और उनका शरीर भी इस लायक नहीं है कि वो दो रुपये कमा सके, उनको भोजन आदि की आवश्यकता, वो भी आप पर आश्रित है, ताकि उनको भी भोजन समय पर प्राप्त हो सके। तो इसलिए आज आवश्यक है कि किसी मीडिएटर को दान न दे, किसी ऐसे व्यक्ति को दान न दे जिसे आप न जानते हो, किसी ऐसे व्यक्ति को दान न दे जिसकी वास्तविकता से आप परिचित न हो, जिससे आप परिचित न हो। अच्छी प्रकार से सोच ले, अच्छी प्रकार से विचार ले, अच्छी प्रकार से संतुष्टि कर ले। अगर आपको लगे हाँ जायज़ है, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हेतु मैं धन दे रहा हूँ, मैं अपने धन का दान कर रहा हूँ, अपनी मेहनत की कमाई में से मैं अपना दशांश दे रहा हूँ, वो अच्छी जगह पर लगेगा, इस समाज की उन्नति हेतु लगेगा, इस राष्ट्र की उन्नति हेतु लगेगा, और सबसे मुख्य है इस धर्म की उन्नति हेतु लगेगा तो दान करे, वरना तो किसी मीडिएटर को दान न करें। अन्यथा खुद आप स्वयं जाएं जहां आपको आवश्यकता है, आपको लगे कि हाँ यहाँ पर दान देना आवश्यक है, यहाँ पर दान देना ठीक रहेगा, आपके धन का उपयोग ठीक होगा, उससे समाज की, राष्ट्र की और धर्म की उन्नति होगी, तभी आप दान करें, अन्यथा दान न करें। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को प्रत्येक भाई तक पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि जो आज हमारा बकरा बनाया जा रहा है, जो हमारी श्रद्धा के साथ खेलकर हमें लूटने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हम उससे बच सकें। और वर्तमान में जो विधर्मी लोग हमारे महापुरुषों के चरित्र को धारण करके, उनके जो चोला है, महापुरुषों जैसा चोला धारण करके, उन जैसी अपनी शक्ल बनाकर हमारे सामने जो आते हैं, तो उनको तो 2-4 लगा देने का ही प्रयास करें, ताकि उनको अकल आए। वरना तो उनको आप निठल्ला बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको आप स्वार्थी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको आप गलत रास्ते पर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।